यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेशनलाइजेशन जो हमारा चैप्टर था उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी वो हम पढ़ चुके थे, जिसके तहत हमारे को आइडेंटिफाई करना था कि रेशनल इरेशनल नंबर कौन सी है। अब उसके आगे हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि आपको कोई रेशनल नंबर दी हुई होगी, उस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा? इरेशनल होगा, और उसको रेशनलाइज बनाना है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इरेशनल नंबर को रेशनल बनाना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर है, यानी कि जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास उनमें डिनोमिनेटर इरेशनल है, उसको रेशनल बनाना है। तो रेशनल बनाने का प्रोसेस देखिए, ध्यान से समझेंगे। हम पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास 4-5 मेथड के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो सिंपल क्वेश्चन आता है उसमें इस प्रकार से है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 3/√5, हमारे पास डिनोमिनेटर √5 है, इसको रेशनल बनाना है। तो क्या करते हैं कि इसी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो √5 है, इस √5 का रेशनलाइजेशन फैक्टर, आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर। रेशनलाइजेशन फैक्टर तो √5 का रेशनलाइजेशन फैक्टर √5 ही होगा। तो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √5। ये जो √5 है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पर √2 आता तो √2 से मल्टीप्लाई करते, √3 आता तो √3 से मल्टीप्लाई करते, √12 आता तो √12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। तो उस कंडीशन में आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप नेक्स्ट अगला वाले क्वेश्चन में अटक जाओ कि यहाँ पर √2 आ जाए, √12 आ जाए। उस कंडीशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हर बार √5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा कि उस डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सा इरेशनल नंबर है, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/√5 मल्टीप्लाई √5/√5। अब स्टूडेंट्स, मैंने इसको √5 से कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं किया कि आप कहीं वापस इसको कैंसिल कर दो और वापस यहीं पहुंच जाओ, नहीं, कैंसिल नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये मेरी बात गौर से सुनिए कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्या नहीं करना है? इसको कैंसिल नहीं करना है, अन्यथा जहां से आए थे वहीं वापस पहुंच जाएंगे हम। तो ये 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3√5 आ गया। ठीक है, अब √5 को √5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है? 5 आता है। तो हमारे पास इस प्रकार से ये जो डिनोमिनेटर था ये रेशनल बन चुका है। √5 यहाँ पर इरेशनल था और ऐसा प्रोसेस अपनाने से ये रेशनल बन चुका है। अगर ये 3 और ये 5 कैंसिल हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज डेसिमल में आपको कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है, इसको यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इस सेकंड पार्ट में भी हमारे को सेम क्वेश्चन है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसका भी रेशनलाइज करना है। तो देखिए किस प्रकार से, ये सेकंड पार्ट ले लिया मैंने 2√5। तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 के स्क्वायर रूट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम जो रेशनलाइज करने के प्रोसेस में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, उसमें √5 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर बाय द वे आप अगर इसको 2√5 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन उसमें एक आपको और काम करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप में जाकर के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में प्राप्त करना होगा। तो वहां से वो 2 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो फिलहाल आप इसको 2√5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए या √5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों ही मेथड से आपका रेशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर का। लेकिन फिलहाल मैं √2 को नहीं ले रहा, तो √5 को ही ले रहा हूं। उस कंडीशन में देखिए ये 2, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 3√5, और हमारे पास नीचे कितना आएगा, ये 2 तो था ही, 2 × अब √5 को √5 से ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को। तो ये 2 तो इससे मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, √5 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर आ जाएगा
3√5/10 ये हमारे पास आ गया है। अब ये 3 से 10 को अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये रूट में है, इस 5 से 10 कैंसिल नहीं होगा, मैं बार बार समझा रहा हूं। ये इरेशनल है और ये इरेशनल है, ये ऐसे कैंसिल नहीं होते हैं। तो हमारा पास यही हमारा आंसर होगा। अब आगे हमारे पास आता है थर्ड टाइप का क्वेश्चन। इस थर्ड टाइप के क्वेश्चन में देखिए √2/√3 है। थर्ड में हमारे पास √2/√5 है। अब ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है कि आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। अगर जरूरत पड़े फ्यूचर में न्यूमिनेटर को रेशनलाइज करने की तो हम न्यूमिनेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहेगा वैसे हम अकॉर्डिंग करेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए सोच लो कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा कह देता कि रेशनलाइज द न्यूमिनेटर, तो उस कंडीशन में हम ये हमारा न्यूमिनेटर है, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कौन होता? √2 ही होता, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम ऊपर नीचे। लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कह रहा है, इसलिए ये हमारा डिनोमिनेटर √5 है। √5 को माइंड में रखते हुए √5 का रेशनलाइज फैक्टर √5 होगा, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 से। हाँ, यहां पर अगर √3 होता तो हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। √2/√5 मल्टीप्लाई √5/√5। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही इरेशनल है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √10 आ जाएगा हमारे पास। और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है। यह आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इसको बार बार बता रहा हूँ, अभी भी फिर भी बता रहा हूँ कि √5 को √5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 कैसे आता है? √5 इंटू √5, इसको मल्टीप्लाई करने पर एक्चुअल में √25 आता है। √25 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 5 होती है। इस कारण से हम डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। √5 इंटू √5 इक्वल टू 5 होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। अब 5 से 10 क्यों नहीं कैंसिल होगा? क्योंकि ये रेशनल है और ये रेशनल है, कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहीं तक होगा। ये हमारे पास नॉर्मली सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आते हैं रेशनलाइजेशन करवाने वाले। अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ और बढ़ेंगे, जिनमें हमारे को थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो देखते हैं आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों में हमारे पास इस प्रकार से आते हैं, फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है इन सब की। अब की बार हमारे को रेशनलाइजेशन नहीं करवा रहा है, क्वेश्चन कह नहीं रहा है। अगर हमारे को जरूरत होगी तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन फोर्स नहीं कर रहा है कि आप रेशनलाइज कीजिए। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करके मुझे दे दीजिए। इसके साथ में हमारे को गिवन है √2, हमारे पास वैल्यू गिवन है, √2 की वैल्यू गिवन है, √3 की वैल्यू गिवन है और √5 की वैल्यू गिवन है। बच्चों आप क्लास 9th में आ चुके हो, इसलिए अब आगे से आप क्वेश्चन के सहारे नहीं रह सकते, इसलिए इन वैल्यूज को आपको परमानेंटली लर्न कर लेना है कि √2 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √5 की वैल्यू कितनी होती है, उनको निकालना आपको स्क्वायर रूट में सीखा होगा आपने पिछली क्लास में, तो इनको लर्न कर लीजिए। अब देखिए हम इनकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं। हमारे पास जो पहला पार्ट आता है 2/√3, या तो 3 का रेशनलाइज कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम इसका रेशनलाइज करेंगे 2/√3, इसको मल्टीप्लाई किया √3 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी भी जस्ट पहले मैंने समझाया था कि इसका रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो हमारे पास आता है 2√3/√3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। अब रेशनलाइज करने के बाद में अब आपको वैल्यू पुट करनी है, 2 का 2, √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए वहां से 1.732/3। आगे हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने पर हमारे पास आ गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यह आ जाएगा 5 1 डिवाइड बाई 3। अब इस नंबर को आप डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बच गया, 2 के 1 राइट डाउन करेंगे 21 बनेगा, 21 को 7 टाइम और फिर बाद में देखते हैं 0 रिमाइंडर हो जाए, ये 2 टाइम, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3।
अब आगे डिवाइड और जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इस कारण से हमारे को डेसिमल के 3 डिजिट्स तक की फाइंड करना है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ जाने चाहिए, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 1 पॉइंट। वापस देख लीजिए, डिवाइड 3 1 3, 2 रिमाइंडर 2, फिर 1 राइट डाउन करेंगे 21 बनेगा, वो 7 टाइम डिवाइड चला गया, 0 रिमाइंडर 6 अब द्वारा 2 टाइम वो चला गया, 0 रिमाइंडर, फिर 4 में 1 टाइम। आगे हमारे को नहीं देना है क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक पूछ रहा है। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम। आगे वाले क्वेश्चन में हमारे पास √2, जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है √2 - 1/√5। इसका रेशनलाइज करेंगे ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर वो थोड़ा सा सिंपल हो जाए। ये तो √2 - 1, √2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिलहाल हम इसको ब्रैकेट में रख लेंगे इस प्रकार से, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 आ गया। अब बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए। √2 की वैल्यू 1.414 - 1 और √5 की वैल्यू 2.236/5। अब आगे चलते हैं हम, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये होल पार्ट है, होल में से होल पार्ट घट गया तो 0 आ गया। 0.414 मल्टीप्लाई 2.236/5, इस प्रकार से ये आ गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रोडक्ट आएगा उसको 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमारे को ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले ये रेशनलाइज करना पड़ता है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करना मैं सिखा रहा हूं। वैसे नॉर्मली मैक्सिमम बच्चों को ये मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक कर देते हैं, कंसंट्रेशन सही ढंग से नहीं होने के कारण से, तो वो देख लीजिए वापस किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.414 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.236 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, 6 1 6 और 2 8 और 6 4 24 और 2, इस प्रकार से आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 8 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 8। अब इनको ऐड कर लेंगे 4 0 17 15 12 और 9। अब डेसिमल कितना डिजिट छोड़ कर लगाना है वो इधर से काउंट करना आपको, 1 2 3 और 1 2 3 3 3 और 6 डिजिट छोड़ करके लगाना है, तो 3 3 ये हम छोड़ के लगाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास डेसिमल यहाँ आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इनका प्रोडक्ट आ गया 0.925704। इसको हमारे को 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आएगा, 0.5 बन जा 5 और फिर 8 5 1 4, इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। तो हम जितना हो सके उतना दे देते हैं। ये वाला आएगा तो आपको 3 डिजिट तक डिवाइड देना है, उसके बाद में छोड़ देना, तो 0.185 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। चलते हैं अगले वाले पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास कुछ दिखने में हमारे को बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन बड़ा सिंपल है बच्चों। कई बच्चे तो √10 और √15 को देख करके डर जाते हैं कि √10 और √15 की वैल्यू कहां से लिखें, लर्न भी नहीं है, गिवन भी नहीं है। तो उस कंडीशन में इनका बेटा प्राइम फैक्टर से निकल लिया करो। तो √10 जो है, 10 के प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 × 5, तो ये हो जाएगा √2 × √5। ठीक है, इसी प्रकार से आगे इसका हो जाएगा √3 × √5/√2। ये हमारे पास हो गया। अब हम चाहें इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो रेशनलाइज करने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है √2 सी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 √2
5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें अलग ही आएगा, √2 इंटू √3 इंटू √5 अपॉन √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब वैल्यू पुट कर देंगे, √5 की वैल्यू पुट कर देंगे, √2 √3 √5, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस मेथड के हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है जिसमें वैल्यू फाइंड करवाया जाता है। पहले हम रेशनलाइज करते हैं फिर वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर रेशनल गिवन है तो रेशनलाइज करने की आपको आवश्यकता नहीं है, वैल्यूज पुट कीजिए और डायरेक्ट आंसर फाइंड कीजिए। आगे हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे उसी का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ रहा है, बीच में वैल्यू फाइंड कराने वाला क्वेश्चन आ गया था कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उनकी तुलना में कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास में दो टर्म आ रहे हैं। पहले एक ही टर्म आया करता था, इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन होता था, लेकिन अब या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। तो इस कंडीशन में देखिए मोस्टली इनका यूज ज्यादा होता है। फर्स्ट पार्ट में सोल्व करने जा रहा हूं। इसका रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है 3 प्लस √2, इसका हमको रेशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका रेशनल फैक्टर क्या होता है, 3 प्लस √2 का रेशनल फैक्टर होगा, रेशनलाइज फैक्टर होगा 3 माइनस √2, यानी कि ये जो साइन है इसका अपोजिट साइन लेना है आपको, बाकी डिजिट्स वो सेम रहेंगे, नंबर सेम रहेंगे। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो यहाँ पर हम प्लस लेकर के मल्टीप्लाई करते। 3 माइनस √2 का रेशनलाइज फैक्टर क्या होता, 3 प्लस √2। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिए √41 माइनस 5 है, तो √41 माइनस 5 का रेशनलाइज फैक्टर कितना हो जाएगा, √41 प्लस 5 हो जाएगा। और अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस ले लेते, इसमें और ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इतना सा ध्यान रखना पड़ता है कि अपोजिट साइन लेकर के वो रेशनलाइज फैक्टर हमारे को फाइंड करना पड़ता है और उस रेशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 माइनस √2। ये इसका जो फैक्टर है 1/3 प्लस √2 मल्टीप्लाई 3 माइनस √2 और 3 माइनस √2। ठीक है, अब हमारे पास वही मेथड है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस √2। और नीचे बच्चों नीचे का ध्यान रखना है कि हमारे नीचे पर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। उसी प्रकार से 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 3 माइनस √2 और अब इसका स्क्वायर बताइए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। बच्चे गलती कर देते हैं, या तो इसको रूट वाले समझ के इसका स्क्वायर 3 कर देते हैं, या फिर इसको विदाउट रूट वाले समझ करके इसका स्क्वायर 4 कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, और सावधानी स्क्वायर करने में बड़ी, 3 का स्क्वायर बच्चे कर देते हैं 6, तो ये भी नॉर्मली मिस्टेक होती है, तो ये नहीं करनी है। 3 माइनस √2 अपॉन 7 ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये रेशनल बन गया है। तो ये प्रोसेस है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट स्टेप नहीं है, केवल इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर सही चूज करना है, इसका रेशनलाइज फैक्टर कितना होगा। आते हैं हम सेकंड पार्ट में क्वेश्चन करते हैं, इसको इधर ही करते हैं। तो देखिए 16 अपॉन √41 माइनस 5, इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा। इस प्रकार से आप लाइन राइट कर देना ताकि अपने समझ में अच्छे ढंग से आ जाए राइट करने से। इसका रेशनलाइज फैक्टर होगा बेटा √41 प्लस 5, और इसको भी जल्दीबाजी में मिस्टेक ये हो जाती है, यहाँ प्लस कर देते हैं बच्चे, यहाँ पर फिर माइनस। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों के साइन सेम रहेंगे, बाकी इसका अपोजिट लेना है उधर। तो आइए अब 16 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 को √41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16
√41 प्लस 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 16√41 प्लस 80 अपॉन √41 का स्क्वायर हो जाएगा केवल 41 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है आपको जब तक कहे नहीं, केवल हमारा टारगेट है डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 16 आ गए। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब आप चाहो तो ऊपर से 16 कॉमन ले सकते हो या फिर इस 16 को हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन आगे के किसको पता था कि आगे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वापस कॉमन ले लेंगे। तो वापस कॉमन लेने पर ये स्टेप में यहाँ करके बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ध्यान दें, 16 कॉमन आ गया तो √41 प्लस 5 बच जाएगा वापस, और नीचे 16 से 16 कैंसिल हो गया तो √41 प्लस 5 ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से ये रेशनलाइजेशन का प्रोसेस चलता है। अब हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है 3√2 प्लस 1 और 2√5 माइनस 3। इसको देखिए, न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा +1 अपॉन 2√5 माइनस 3। अब इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√5 प्लस 3 और 2√5 प्लस 3, ऐसे प्रकार से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 और तो ये हो जाएगा 6√10। इसी प्रकार से प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9√2 प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√5 प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, नीचे आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी ए माइनस बी, तो उस कंडीशन में 2√5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऊपर कोई एडिशन नहीं होगा, 6√10 प्लस 9√2 प्लस 2√5 प्लस 3 अपॉन, अब इसका स्क्वायर कीजिए, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 5 × 4 ये हो जाएगा 20। वापस देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 9, तो 6√10 प्लस 9√2 प्लस 2√5 प्लस 3, ये 20 माइनस 9 11 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया, जिसको कि रेशनलाइज में रिप्रेजेंट करना था। अब हम इसका आगे वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखिए हमारे पास न्यूमिनेटर है b² और डिनोमिनेटर में √a² प्लस b² प्लस a। तो हम इसका रेशनलाइज फैक्टर लेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है, इसको नहीं लेंगे, इसी को लेंगे, क्योंकि ये अलग एक टर्म है अकेला और ये दूसरा टर्म है, तो दो टर्म है, इन दोनों के बिटवीन में कौन सा साइन है तब इसको लेकर के करेंगे। तो इसका अब नेगेटिव साइन ले लीजिए इधर, इस प्रकार से ये हो गया, ये हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा b² a² प्लस b²। ये b² इनसे मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर b² a² क्यों नहीं आया और यहाँ b⁴ क्यों नहीं आया, क्योंकि ये रेशनल है और ये इरेशनल है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगी, केवल ये प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिखा जाता है माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ab²। और डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी बन रही है, उस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस a²। तो इसको आगे सोल्व करने पर b² माइनस, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई साइन है, अब स्क्वायर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करना है, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब ऊपर आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, बी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। बी स्क्वायर लेने के बाद में हमारे पास यही बचता है, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको हम अगली स्टेप में लिख देंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। इस प्रकार से ये प्रोसेस वाइज क्वेश्चन होते हैं बच्चों। पहली बार में अगर आप करोगे तो आपको हो सकता है हार्ड होगा, लेकिन जब आप एक बार स्टार्ट हो गए इनको सोल्व करना तो आपके लिए बहुत ही ईजी काम हो जाएगा।